तो सर्दी आ चुकी है और सर्दियों में अक्सर लोग देखा होगा आपने ठंड में अफीम के दाने, जिसको हिंदी में खसखस के दाने भी कहते हैं और साथ में इसको पॉपी सीड भी कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये नवंबर दिसंबर जनवरी में ही फसल पाई जाती है। आज इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहता हूँ अफीम के दाने, खसखस के दाने बनते कैसे हैं, उसके क्या क्या न्यूट्रिशन फैक्ट है। और आप जान के हैरान हो जाओगे इसके जो न्यूट्रिशन फैक्ट है उसमें जो फैक्ट में विटामिन मिनरल्स है उससे जो बेनिफिट मिलते हैं ना, वो चाहे बीमार व्यक्ति हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, डायबिटीज जिसको कहते हैं, या फिर हार्ट की प्रॉब्लम, हर कोई ले सकता है। और अगर हम ठंड में से नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी अगर ये 3 से 4 महीने अगर ये खाए ना, तो पूरे शरीर में साल भर तरोताजा रहती है, स्टेमिना स्ट्रेन बढ़ जाता है, मानसिक तनाव दूर हो जाता है और बहुत सारी चीजें होती है। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले बात करें तो अफीम की खेती एमपी राजस्थान के बीच में होती है, नीमच के साइड होती है, जो मैं जहाँ में रहता हूँ देवास में, यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर। और वहाँ पर ये आप किसान को एक लीगल परमिशन लेनी पड़ती है, तभी वो अफीम की खेती कर सकता है। अफीम की खेती करना, अफीम इलीगल है लेकिन अफीम के दाने इलीगल नहीं है। लोग उसे उगाते हैं, अफीम के दाने डालते हैं और उसमें बहुत ही प्यारा फूल आता है, इस तरह का फूल आता है। फूल झड़ने के बाद उसमें एक डोडा आता है इस तरह का गोल गोल। जब वो अच्छे साइज का हो जाता है तो उसमें रात को 5-6 बजे के आसपास जब सूरज ढलता है उसमें एक चीरा लगाते, कट करते, जिससे दूध बाहर आता है। और दूध बाहर आता है तो रात भर में दूध इकट्ठा इकट्ठा होता है, सुबह लोग उसको एक काला कलर का एक पदार्थ बन जाता है वो, और उसको इकट्ठा करते हैं जिसको कहते हैं अफीम। ये अफीम लोग इसका नशा करते हैं, इसको लेने के बाद वो ब्रह्मांड में पहुंच जाते। एक तरह की बाबा जी की बूटी होती है जो कि इलीगल है। ये अफीम से दवाई बनती है, मॉर्फिन सल्फेट नाम के, सुना होगा, मैं यहाँ कुछ प्रचार नहीं कर रहा हूँ दवाई का। ये जनरली जो जिनको पेन होता है, मानसिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहती है, दिमागी दवाइयाँ बहुत सारी बनती है, जैसे मॉर्फिन सल्फेट आती है एक दवाई जो कि माइग्रेन के लिए रहती है, या फिर मनोवैज्ञानिक लोग जो, ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं करते दिमाग की दवा, दर्द वगैरह इसकी। इसके बाद वो जो फूल रहता है, एक डूडा रहता है, उसको सुखाते हैं और उसके अंदर दाने निकलते हैं जिसको कहते हैं अफीम के दाने और खसखस के दाने। अब एक नजर डाला हम इसका न्यूट्रिशन फैक्ट की, तो यहाँ पर इसके आप न्यूट्रिशन फैक्ट देख रहे हैं, जिसमें 100 ग्राम खसखस के दाने, पॉपी सीड के अंदर करीबन 525 कैलोरीज रहती है, प्रोटीन 20-21% के आसपास रहता है, यहाँ पर फाइबर सबसे ज्यादा रहता है, सॉल्युबल फाइबर। इसके साथ साथ बहुत सारे विटामिन जैसे फोलेट, विटामिन B6, विटामिन ई, कोलाइन, रिबोफिन, और इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो विटामिन मिनरल से कैल्शियम वो 144% है डेली रिकमेंडेड में, फोस्फोरस 124% के आसपास, मैग्नीज 109, आयरन 75 और मैग्नीशियम 98। तो आप देख रहे होंगे खसखस के दाने में सबसे ज़्यादा मिनरल्स रहते हैं और इस मिनरल्स के कारण ही इसके कहीं ज़्यादा बेनिफिट है। सबसे पहले बात करें इसके बेनिफिट की, तो यहाँ पर इसका पहले बेनिफिट ये है कि ये फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी को दूर करता है। बहुत सारी महिलाएं जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती तो ये क्या करता है, जो म्यूकस बन जाता है, पाया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, गर्ल में, लड़कियों में, फीमेल में, तो ये उस म्यूकस को हटाता है जिसके अंदर प्रेगनेंसी अचीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा इसके अंदर मिनरल्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण आपका ये स्ट्रेस लेवल कम करता है, जिसके कारण आपको इंसोमिया, नींद ना आने की बीमारी को दूर करता है। तो ये उसका दूसरा बेनिफिट है, आपको सोने में मदद करता है क्योंकि ये काम इफेक्ट काम करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर कॉपर और कैल्शियम भी सबसे ज्यादा रहता है, जिसके कारण आपकी हड्डियां मजबूत करता है। और जो मैग्नीज रहता है वो प्रोड्यूस करता है प्रोटीन कोलेजन, जो कि आपकी हड्डी अगर डैमेज होती है, डेवलप्ड ना हो पाती है, तो उसको डेवलप्ड करने में काम आता है। और जैसा कि मैंने बताया इसके अंदर इनसॉल्युबल फाइबर होता है, फाइबर रिच, ये एक तरह का प्रोडक्ट होता है जिसके कारण वो लोग जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, और हम जानते हैं फाइबर अगर होगा आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में तो आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्ट्रांग करेगा, और बहुत सारे लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है वो भी इससे दूर हो जाती है। और इसके अंदर फाइबर रहता है इसलिए ये आपके हार्ट के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि जो फाइबर रहता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल उसको कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर आयरन होता है जो कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो रेगुलर मात्रा में होता रहता है, जिससे खून के थक्के ना जमते, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड के कारण ही लोगों को हार्ट अटैक वगैरह आता है, तो उन चीजों को भी ये बचाता है। ऑलिक एसिड एक ऐसा एसेंशियल कंपोनेंट है जो कि पॉपी सीड में पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर कम होता है और आपके हार्ट पे
जिसके कारण जो लकवा वगैरह आ जाता है ना वो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि ऑलिक एसिड आपका ब्लड कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल करता है। इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा भी सबसे ज्यादा रहती है, तो वो लोग जिनको अक्सर किडनी स्टोन बार बार होता रहता है, किडनी में प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए सबसे अच्छा, क्योंकि डॉक्टर जब भी आपको किडनी में स्टोन होता है, पथरी होती है, तो आपको पोटेशियम का लिक्विड देता है और पोटेशियम किडनी के जो स्टोन को उसको गलाती है। और जैसा कि मैंने बताया इसके अंदर जिंक की मात्रा भी सबसे ज्यादा होती है, और जिंक सबसे ज्यादा जरूरी रहता है आपके थायराइड ग्लैंड के लिए, जो कि थायराइड यहाँ पाया जाता है। तो थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है, और वो एक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि थायराइड जो ग्लैंड है, हमारे बॉडी में जितने भी ग्लैंड है उनका प्रॉपर वर्क करना जरूर है। अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं होते तो हार्मोन अनबैलेंस हो जाते हैं, फिर वेट कम ज्यादा होता है और बहुत सारी बॉडी में इनबैलेंस होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके मेंटल हेल्थ को बढ़ाता है, इफिशियंसी उसकी बढ़ाता है, क्योंकि इसके अंदर मॉर्फिन पाया जाता है, बहुत ही कम, ना के बराबर या फिर बहुत ही कम पाया जाता है, जो कि इतना तो लीगल है, क्योंकि मैक्सिमम आप जब गुदा में आप चीरा लगाते तो मॉर्फिन उस अफीम में आ जाता है, दाने में नहीं रहता है या बहुत ही कम मात्रा में रहता है, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को सुधारता है। वो लोग जिनको अक्सर सर दर्द होता है तो खसखस के दाने से भी वो सर हो जाता है सही, और अक्सर ये बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि जब ग्रोथ फेस में रहते हैं, बच्चों की बात नहीं करूँ मैं तो सभी की बात करूँ, सभी को लेना चाहिए, दिमाग तो सभी का चलना चाहिए। अब बात करें इसको लेना कैसे, तो लोग क्या करते हैं, इसको आधा कटोरे, जैसे एक जना है 50 ग्राम पर्याप्त होता है, तो 2-3 जने हैं 50-25 ग्राम के हिसाब से, 50 ग्राम के हिसाब से, जो भी आपकी कैपेबिलिटी, उसको आप रात भर पानी में गला दीजिए। गलाने के बाद जब सुबह होगी या अगले दिन उसको आप छान लीजिए और उसको मिक्सर में पीस लीजिए, एक अच्छा पेस्ट बन जाएगा, बहुत पेस्ट, जो जैसा जब अपन आटा बोलते हैं ना पानी में, उस टाइप जैसा। फिर उसको आप एक कढ़ाई लीजिए, उसमें देसी 1 चम्मच या 2 चम्मच गाय का घी डालिए, उसके बाद ये पेस्ट उसमें डालिए, उसको अच्छे से सिंजाइए, चिपकना नहीं चाहिए। उसको कम से कम सिंजने में टाइम लगता है, करीबन आधे से पौन घंटा लगता है। वो व्हाइट कलर का सुनहरा होता है, धीरे धीरे गाढ़ा होता है। उसके बाद उसमें ड्राई फ्रूट, काजू, पिस्ता, बादाम डाल सकते हैं। मीठा करना है तो थोड़ी शक्कर पीस के भी आप उसमें डाल सकते हो, और जैसे ही आप उसको, एक तरह का हलवा बन जाएगा, और उस हलवे को आप खाइए। मैक्सिमम लोग इसको दिन में नहीं खाते हैं, थोड़ी मात्रा में खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ज्यादा मात्रा में खाना है तो दिन में ना खाए, हो सके तो रात को सोने से पहले खाए। रात को सोने से पहले खाना नहीं चाहिए, बट बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखा सुबह 4-4 बजे उठ के हलवा बना के खाते हैं, ताकि दिन भर नींद ना आए। क्योंकि अगर आप दिन में खाएंगे तो अक्सर लोगों को सुस्ती आती है, क्योंकि ये आपका स्ट्रेस लेवल कम कर दे और कामिंग इफेक्ट का काम करता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सिर्फ 3-4 महीने इसके हलवे को खाना है, और भी बहुत तरीके से आप इसको खा सकते हैं, इसकी सब्जी भी बनती है। तो आप पूरे साल भर तरोताज़ा रहेंगे, आपके जॉइंट्स नहीं दुखेंगे, सिर नहीं दुखेगा, मेंटल हेल्थ बढ़ेगी, आपके हार्ट अच्छा रहेगा, किडनी अच्छी रहेगी, ओवरऑल बॉडी आपकी अच्छी होगी। और हम एक स्टेप, एक बेनिफिट हेल्दी शरीर की तरफ ही जा रहे हैं, नीचे नहीं उतरेंगे। तो अगर ये आपकी लाइफ में ऐड करेंगे, हर साल 2-3 महीने आप खसखस का हलवा, पॉपी सीड का हलवा खाएंगे, तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट हेल्दी वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।